हम चर्चा करेंगे जॉब के बारे में। आपको पता है ये मेरा टाइम जॉब प्लेसमेंट है, अंकलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। काफ़ी कंपनियों की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हम दे देती है। तो मेरी चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को एक बार लाइक कर देना और शेयर कर देना। जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को आप मेरा वीडियोस पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनको आसानी से जॉब मिल जाएंगे। हमारा ऑफिस अंकलेश्वर में, ऑफिस पर आकर आप विजिट कर सकती है। तो मैं आपको एक एक करके जानकारी देने वाला हूँ। इस पर सबसे पहले मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ जो लेटेस्ट में जो वैकेंसी चल रही है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल रहा है स्क्रीन पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी एम्प्लॉयज़ एक ही सवाल पूछते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो उसके बारे में आपको सिंपली बता देता हूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आपको एंट्री करना है तो आपके पास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, बी.टेक केमिकल इंजीनियरिंग या ITI होना चाहिए। ITI में AOCP किया होना चाहिए। तो अगर आपको जॉब मिलेंगे तो इसमें इसी हिसाब में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि पास आउट के बारे में, कौन से साल के पास आउट होगा तब आपको जॉब मिलेंगे, वो भी जानकारी देंगे। और उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो प्रोडक्शन की मैंने आपको बता दिया, क्योंकि QC डिपार्टमेंट में, जो QC डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है काफ़ी एम्प्लॉयज़ को पता है, क्योंकि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में हम इंफॉर्मेशन देते हैं QC में इतना वैकेंसी चल रही है। तो उसकी में भी आपको समझा दें। QC डिपार्टमेंट के लिए आपको बता देता हूँ, उसमें MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और BSc केमिस्ट्री और कंपलसरी होना चाहिए। अगर BSc केमिस्ट्री की है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो MSc अगर की है तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर BSc पे है तो आपको एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। और अभी मैं आपको सिंपल से एक एक करके आपको समझा देता हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसा होगा और QC में कैसे होगा। तो उसके हिसाब में आपको सिंपली बता दो, जो फार्मा लाइन में, जो फार्मा कंपनी के अंदर जो वैकेंसियाँ चल रही है वो भी लोकेशन में आपको बता देता हूँ। अंकलेश्वर में या झगड़िया में हो, दहेज में हो, पानोली में हो, और उसके बाद में साइका लोकेशन में हो, और अहमदाबाद, और उसके बाद बड़ौदा लोकेशन में हमारे पास कंपलसरी वैकेंसी चल रहा है। वो फार्मा कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा, वो भी प्रेशर के लिए मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। उसमें एक एक करके आपको समझा देते हैं। QC में हो, QA में हो, R&D में हो, जो प्रोडक्शन में भी हो। काफ़ी एम्प्लॉयज़ बी फार्मा होके भी मुझे कांटेक्ट करते हैं और M फार्मा होके कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि बी फार्मा हो, M फार्मा हो, उसमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेशर को भी हम जॉब दिलवा देते हैं, और फॉर्मुलेशन प्लान है उसमें बी फार्मा और M फार्मा के लिए वैकेंसी चल रहा है। और उसके बाद में मेरे पास जो वैकेंसी है, और QC QA R&D के लिए MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, BSc केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है। और उसकी बात देखने मिलेगा तो प्रोडक्शन के लिए, जो प्रोडक्शन के लिए मेरे पास एक्सपीरियंस एंड प्रेशर के लिए, हमने शुरू में आपको एक्सपीरियंस वाले के लिए बता दिए, इस बार हमने आपको बताने वाला हूँ कि प्रेशर के लिए, जो प्रेशर में जो है B.Tech केमिकल इंजीनियर कंपलसरी होना चाहिए, या डिप्लोमा केमिकल होना चाहिए, या नहीं तो ITI AOCP कंपलसरी किया होना चाहिए। तो अगर आप सोचेंगे कि भाई मेरे पास ITI नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ 10 पास है या 12 पास है या BCom है, तो उनके लिए भी जॉब मिल जाती है टाइम प्लेसमेंट के अंदर। अगर आपने 10 पास हो या आपने कोई फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री में काम किए तो आपको ज़रूर जॉब मिल जाएंगे। और अगर आप 12 पास हो, 12 पास में भी आपको जॉब की ज़रूरत है तो टाइम प्लेसमेंट के अंदर जॉब मिल जाती है। काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया था कि जॉब के बारे में, अगर 10 पास हो या 12 पास वाले को कंपलसरी जॉब मिलेगी। अभी जो लेटेस्ट जॉब कौन सा चल रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो वैकेंसी चलती है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए, और आपको दिखाई देता है कि उसका क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए। और उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए मेरे पास वैकेंसी चल रही है, और यूटिलिटी सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी चल रही है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए मेरे पास वैकेंसी चल रहा है, और QA ऑफिसर के लिए, और QC ऑफिसर के लिए, और QC मैनेजर के लिए है, और QA मैनेजर के लिए मेरे पास वैकेंसी चल रही है। और उसके बाद प्रोडक्शन शिफ्ट इंचार्ज में बी केमिकल कंपलसरी होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस 6 ईयर के ऊपर एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। और उसके बाद में सेफ्टी के बारे में भी आपको काफ़ी बार हमने वीडियोस बनी है। सेफ्टी ऑफिसर के लिए वैकेंसी चल रही है। और उसके बाद में HR एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी चल रही है। SAP ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी चल रही है, और उसके बाद ITI इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी चल रही है। और उसके बाद में आपको बताने वाला हूँ जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन उसके क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद में ETP ऑपरेटर के लिए वैकेंसी चल रही है। ETP ऑपरेटर के लिए AOCP होना चाहिए, और ETP का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर AOCP आपके पास सर्टिफिकेट हो, अगर आपने फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री का प्लांट में काम किया तो आपको नहीं मिलेंगे
ईटीपी प्लान में अगर आपने काम किया है तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कर ले। मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद में मैनेजर पोस्ट के लिए अपने पास 2 वैकेंसी और एक क्यूसी डिपार्टमेंट में मैनेजर के लिए, और क्यूए प्रोसेस के लिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था। एप्लीकेशन प्रोसेस है, टाइम प्लेसमेंट है। टाइम प्लेसमेंट की ऑफिस अंकलेश्वर में है। अभी जो एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक हमारी ऑफिस चालू रहेगी। मंडे से लेके सैटरडे तक हमारे ऑफिस चालू रहेगा। इसके ऊपर 2 नंबर दिया गया, उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकता है। और आपको कोई भी जॉब की जानकारी चाहिए तो एक बात आपको बताने वाला हूँ कि काफ़ी वीडियोस में हमने समझा दिया कि टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉय को कभी भी कॉल नहीं करते। अगर आपके ऊपर किसी की भी कॉल आ जाती है, और टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। टाइम प्लेसमेंट कभी भी किसी एम्प्लॉय को कॉल नहीं कर सकते। आपने काफ़ी कॉल आते रहते होगी, उसमें टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करेंगे। आपको ऊपर नोट कर सकते हैं, टाइम प्लेसमेंट का एक नंबर ऊपर देखा है, वही नंबर है। उसमें से कभी आपको कॉल नहीं आएंगे। और दूसरा नंबर है, उसमें आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो।